थर्ड सम है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। टू नंबर्स हमें लेने हैं, उन टू नंबर्स का डिफरेंस हमें 26 दिया हुआ है और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स को। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया x, सेकंड नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे डिफरेंस ऑफ टू नंबर 26 है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 26 दे रखा है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर देते हैं। डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया है, x माइनस वाई और इक्वल में 26 है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है। इधर x रख लिया, इस साइड y रख लिया हमने, तो ये नंबर 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है। तो अब हम इनको इक्वल करने जा रहे हैं। इक्वल कैसे होंगे? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो कि एक नंबर 30 है और एक 10 है, तो ये वाला नंबर 3 गुना है। तो इस अब ये 3 गुना है तो इसको इक्वल करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है हमने। तो इक्वल कैसे होंगे? जब इसको 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये इक्वल हो जाएंगे। 10 3 जा 30 इक्वल 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही करना है बीच में, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो इक्वल करने के लिए इसको y वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है। हमने x वाली नंबर को बड़ा लिया हुआ है, x में से y माइनस किया था, x बड़ा लिया हुआ था, तो y को हमें 3 टाइम्स करना है, 3 से गुना करना है हमें। तो x की वैल्यू आ गई 3y। अब x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, x माइनस वाई इक्वल में 26। फर्स्ट इक्वेशन है, x की वैल्यू है 3y, 3y माइनस वाई इक्वल में 26। 3y में से 1y माइनस करेंगे तो 2y आ जाएगा। 2y इक्वल 26। अब 2 को साइड ले जाएंगे, 26 बाई में 2 आ जाएगा, 2 पे कैंसिल 13, तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। y 13 आ गया। अब x निकालना है, x से हमारा है 3y, तो x इक्वल में 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, 13 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 39, तो x हमारा आ गया है 39 और y आया है 13। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया है, फर्स्ट नंबर 39 और सेकंड नंबर आ गया है 13। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही है। कह रहे लार्जर एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री के। तो दोनों एंगल की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल, और लार्जर एंगल 18 ज़्यादा दिया हुआ है हमें। तो लेट कर लेते हैं एंगल्स। लेट लार्जर एंगल x डिग्री, एंगल डिग्री में होता है, लेट लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल को ले लिया है y डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं लार्जर एंगल जो है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है।
तो लार्जर एंगल में से स्मॉलर एंगल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके 18 डिग्री आएगा। अब लार्जर एंगल कितना है, x है, स्मॉलर एंगल कितना है, y है, और इक्वल में 18। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड कह रहा है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री। ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल में 18। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस वाई को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का वाई उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई। ये वैल्यू अब सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में 180। x की वैल्यू रख दो 18 प्लस वाई, x की वैल्यू 18 प्लस वाई इक्वल में 180। तो 18 प्लस 1y और 1y हो जाएंगे 2y इक्वल में 180। अब प्लस का 18 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का 18 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 18 माइनस कर दो, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 7 में से 1 6 1 162 आ गया। 2y इक्वल 162, तो y इक्वल में 162 बाय में 2 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y की वैल्यू 18 आ गई। अब y की वैल्यू x में रख दो। x क्या था, x था 18 प्लस वाई, x है 18 प्लस वाई, तो x इक्वल में 18 प्लस y की वैल्यू आई 81। 18 और 81 को प्लस कर देंगे, 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99। तो x 99 और y 81 है। तो लार्जर एंगल है 99 और स्मॉलर एंगल है 81 डिग्री। थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं। 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इनकी टोटल कॉस्ट है 3800। तो एक बैट 7x का है, बैट की वैल्यू रख देते हैं x है, 7x हो जाएगी, और एक बॉल y रुपीज की है, तो 6 बॉल्स की वैल्यू y है, 6y इक्वल में 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब हमारे पास हैं लेटर शी बाय 3 बैट्स और 5 बॉल्स हैं, इनकी कॉस्ट है 1750। 3 बैट्स और 5 बॉल्स हैं, टोटल कॉस्ट है इनकी 1750। 3 बैट x है, 5 बॉल y इक्वल में 1750। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट 1750 थी।
एक बैट x रुपीज़ का है तो 3 बैट्स 3x के हो जाएंगे। एक बॉल y रुपीज़ का है तो 5 बॉल 5y के हो गए और इक्वल टोटल वैल्यू 1750। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 7x प्लस 6y इक्वल में 3800। 7x यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 6y को उस साइड ले जाएंगे, प्लस का 6y उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर 7 को उस साइड ले जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3800 माइनस 6y बाई में 7। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी ये 3x प्लस 5y इक्वल में 1750। 3x प्लस 5y इक्वल में 1750। 3x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y और बाई में 7 प्लस 5y इक्वल में 1750। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस सारे की। 0 0 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 11,400 माइनस 3 6 जा 18y डिवाइड में 7 है प्लस 5y इक्वल में 1750। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 1 1 की सुपर वाली टर्म से करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी 11,400 और माइनस का 18y प्लस यहाँ 7 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35y इक्वल में 1750। तो 11,400 ये 35 में से 18 माइनस कर देंगे, 35y में से 18y माइनस करेंगे तो 17y आ गया। इधर इक्वल में 1750 रह गया। अब ये 7 को उस साइड ले जाते हैं, 7 इधर डिवाइड में है, उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 11,400 प्लस 17y 1750 की 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 0 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 49 और 3 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, 12,250 आ गया। अब इस 11,400 को उस साइड ले जाते हैं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे। 17y इक्वल में 12,250, ये प्लस का 11,400 है, उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 17y में से 17y इक्वल में इस 12,250 में से माइनस कर दो। 0 में से 0 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, ये 2 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, 12 बना लो, 12 बन जाएगा। ये 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। अब यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 850 बच गया। 17y इक्वल में 850, तो हमारे पास आ गया 17y इक्वल में 850। तो y इक्वल में निकाल लेते हैं, y इक्वल में 850 बाई में 17, 17 1 जा 17, 17 की टेबल पे ये जाएगा, 17 5 जाए 85 होता है और 0 की 0, तो y की वैल्यू आ गई 50, y 50 आ गया। अब x निकालना है, तो x क्या है, x है 3800 माइनस 6y और डिवाइड में 7, 3800 माइनस 6y की वैल्यू 50 और बाई में 7 है। x इक्वल में 3800 माइनस 50 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है। 6 0 0, 6 5 जा 30 और डिवाइड में 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे 3500, 3500 और बाई में 7, 7 1 जा 7,
7 5 जा 35 0 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 500, तो x 500 आ गया है और y आ गया है 50। तो ये आंसर आ गया हमारा थर्ड सम का। तो एक बैट 500 रुपीज का है और एक बॉल 50 रुपीज की है। फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो कह रहा है कि टैक्सी का चार्ज एक सिटी में एक तो फिक्स चार्ज लगता है और फिर उसके बाद जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसका अलग से लगता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जैसे कि 10 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके 105 रुपये लगे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जाने के उसके लगे हैं 155 रुपीज। तो एक तो फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। फिर आगे 25 किलोमीटर का भी हमें चार्ज निकालना है, कितना लगेगा। तो यहाँ पर एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर है। तो फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज को ले लिया हमने x रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर ये मान लेते हैं y रुपीज। फिक्स चार्ज तो लगता ही लगता है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही और साथ में चार्ज पर किलोमीटर भी लगता है। तो एक व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर के उसके लगे 105 रुपीज। तो एक तो ये फिक्स चार्ज है, इसमें फिक्स चार्ज और प्लस में चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर, चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर। तो कितना लगता है इसका 105 रुपीज लगे। फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है। अब 10 किलोमीटर जाने का, 1 किलोमीटर जाने के लगे हैं वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर जाने के 10 वाई लगेंगे। टोटल 105 रुपीज है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड में दोबारा से फिर फिक्स चार्ज है। अब दूसरी बार 15 किलोमीटर जाने के, दूसरी बार 15 किलोमीटर के लगे 155 रुपीज। तो इसमें फिक्स चार्ज है और प्लस चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर है, इसके लगे हैं 155 रुपीज। फिक्स चार्ज एक्स है और 15 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 15 का 15 वाई हो जाएगा, इक्वल में 155। 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के वाई रुपीज लगते हैं 1 वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर के 15 वाई लगेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल में 105। फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने, x प्लस 10y इक्वल में 105। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 10y को उधर ले जाते हैं, प्लस का 10y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y। अब ये वैल्यू अब हमें सेकंड इक्वेशन में रखनी है, x प्लस 15y इक्वल में 155, ये सेकंड इक्वेशन। तो x की वैल्यू है ये 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, फिर आगे प्लस का 15y है और इक्वल में 155। तो 105 ये प्लस का 15y, ये माइनस का 10y। 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5y आ जाएगा और इक्वल में 155। अब क्या करेंगे, इस 105 को
उस साइड ले जाएंगे, इस साइड ये प्लस का है तो उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो 5y 155 में से 105 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। 5y इक्वल में 50, y 50 बाई में 5 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू इस इक्वेशन x में रख देंगे। x है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y की वैल्यू 10 है। 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 105 में से 100 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। तो फिक्स चार्ज 5 रुपीज। फिक्स चार्ज 5 रुपीज है। चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज। अब 55 किलोमीटर का भी निकालना है हमने, सॉरी 25 किलोमीटर का निकालना है। 25 किलोमीटर का, तो उसमें फिक्स चार्ज आएगा प्लस चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज x है और 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 1 किलोमीटर का 1 y लग रहा है तो 25 के 25 y हो जाएंगे। अब वैल्यू रख दो। x कितना हमारा 5 और 25 इंटू y कितना आया था, y 10 आया है। y की वैल्यू 10 है। यहाँ भी ठीक कर लेते हैं, y की वैल्यू 10 कर दी। y की वैल्यू 10 है। 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 में 5 प्लस कर देंगे 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर के 255 रुपीज लगेंगे। फिफ्थ पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो ये फ्रैक्शन का सम है। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, तो फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, x बाय y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब फ्रैक्शन हमारा क्या आया था, x बाय y आया है। तो कह रहा है कि न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा जब 2 ऐड करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कह रहे हैं 9/11 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले x वाली साइड की कर लेते हैं। 11 की x से 11x, फिर 11 की 2 से करेंगे 22 इस साइड। अब 9 की y से करेंगे 9y और 9 की 2 से करेंगे 9 2 जा 18। अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं। पहले x वाली टर्म 11x, इस y वाली टर्म को इस साइड लेके आएंगे, दूसरी साइड से इस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस का था इधर आके ये माइनस का हो गया है। इक्वल में रह गया 18। इस 22 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 22 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y। अब 18 तो प्लस का है और 22 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस का, बड़ी टर्म क्योंकि माइनस की है तो माइनस में आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, ये फ्रैक्शन हमारा है x बाय वाई। अब 3 ऐड करने के लिए कहा है,
न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 3 ऐड कर देते हैं, x+3 y+3। तो 3 ऐड करने के लिए कहा था, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। तो पहले x वाली साइड की मल्टीप्लाई, 6 की x से करेंगे 6x, 6 की 3 से करेंगे 6 3 जा 18, इक्वल में इस साइड की 5y और 5 3 जा 15। तो 6x, 5y को इस साइड लेके आएंगे, उस साइड प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और फिर 18 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल में ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल में -4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11x माइनस के 9y को उस साइड ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 11 को उस साइड ले जाओ, माइनस का 4 प्लस का 9y, तो डिवाइड में आ जाएगा 11। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू हमने इस सेकंड इक्वेशन में रखनी है, 6x माइनस y इक्वल -3। सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y और इक्वल में -3। सेकंड इक्वेशन 6x की वैल्यू थी -4 प्लस 9y और बाय में 11। ये x की वैल्यू हमने निकाली थी, -4 प्लस 9y बाय में 11। आगे माइनस का 5y इक्वल में -3। अब कैंसिल तो नहीं हो रहे, 6 और 11, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सारी टर्म की 6 के साथ। मल्टीप्लाई 6 4 जा -24, 6 9 जा 54y बाय में 11 माइनस का 5y और इक्वल में -3। एलसीएम आ जाएगा 11। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 की ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, -24 प्लस 54y माइनस 11 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55y, 11 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 55, इस साइड रह जाएगा -3। तो ये माइनस का 24, ये दोनों y की टर्म है, एक प्लस की और एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 55 में से 54 माइनस करेंगे तो 1y बच जाएगा माइनस में, और इधर रह गया -3। ये जो 11 है डिवाइड में, इसको उस साइड ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -24, माइनस के 24 को उस साइड ले जाते हैं, चलो -24 माइनस y, ये माइनस का हो गया 33, 11 3 जा 33, तो माइनस का y -33, ये जो माइनस का 24 है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब 24 प्लस में है और 33 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 33 में से 24 माइनस कर देते हैं, 13 में से 4 गया 9, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो माइनस का 9 आ गया, माइनस दोनों तरफ आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये y की वैल्यू x में रख देते हैं, ये x हमें निकाला था, माइनस का 4 प्लस 9y बाई में 11, -4 प्लस 9y बाई में 11, तो -4 प्लस 9, y की वैल्यू भी 9 है, -4, 9 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 और बाई में 11, 81 में से 4 माइनस करेंगे तो 77 बाई में 11, 11 के टेबल पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू 7 आ गई है।
अब हमें बनाना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई था, तो x क्या आया 7 और y आया था 9, तो फ्रैक्शन बन गया 7/9। तो ये फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो इस समय कह रहे हैं 5 years hence, मतलब 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times, 5 साल के बाद जैकब की एज अपने सन से 3 टाइम्स होगी, 3 गुनी होगी। 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम होगी सन से, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, जैकब की और सन की। तो दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की एज 3 गुनी होगी सन से, तो 5 साल के बाद दोनों की एज निकाल लेते हैं। आज जैकब की एज अगर x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, x+5 हो जाएगी। मान लो किसी की एज 20 साल है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, 5 प्लस कर देते हैं, 20+5, जो आज एज है उसमें 5 ईयर प्लस कर दो, तो 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद की एज आ जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पर किया है। अगर प्रेजेंट एज जैकब की x है तो 5 साल बाद x+5 हो जाएगी। सेम ऐसे ही सन की निकाल लेते हैं। 5 साल बाद अगर आज इसकी एज y है तो 5 साल के बाद y+5 हो जाएगी। लेकिन अब ये दोनों की एज इक्वल नहीं है। ये कह रहा है कि जो जैकब की एज है ना वो 3 गुनी है, 3 टाइम्स है। तो आपने क्या करना है, इक्वल करना है इन दोनों को। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जैकब की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि जैकब की एज तो 60 है और सन की एज 20 है, तो इस जैकब की एज 3 गुनी हुई ना, तो इक्वल अब हमें, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन डाल रखा है, बीच में इक्वल है, तो इक्वल कैसे करेंगे, जब सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 23 या 60 दोनों इक्वल हो जाएंगे, 60 तो ऐसे करना है हमें इस चीज। तो x+5 हमने क्या किया है, सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब कर दो मल्टीप्लाई 3 से, 3y, 3 5 जा 15 हो जाएगा। y वाली टर्म को इधर ले आओ, x प्लस का 3y, उधर प्लस का 3y था, इधर आके माइनस का 3y हो गया, इक्वल में 15 प्लस का 5, ये प्लस का 5 उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले में माइनस कर दो, x माइनस 5 और ये y माइनस 5। 5 साल पहले जैकब की एज 7 गुनी थी, तो पहले तो दोनों की 5 साल पहले की एज निकाल ली। अब माइनस करना है, 5 साल पहले की एज निकालने के लिए माइनस करेंगे, जैकब की एज में से भी और सन की एज में से भी 5 माइनस कर दिए। अब जैकब की एज 7 टाइम है, 7 गुनी है, तो आपने क्या करना है, सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो x माइनस 5 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7y, 7 5 जा 35, x 7y को इस साइड लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 5 उधर लेके जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y, 5 प्लस का और 35 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 माइनस कर दिया तो 30 माइनस के आ जाएंगे, बड़ी टर्म माइनस की है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल में 10, x माइनस 3y इक्वल में 10। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 3y को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 3y, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 प्लस 3y।
ये वैल्यू अब हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, x माइनस 7y इक्वल में माइनस 30। x की वैल्यू 10 प्लस 3y और फिर आगे माइनस का 7y इक्वल में माइनस 30। 10, अब 3y प्लस का है, 7y माइनस का है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4y माइनस के आ जाएंगे। अब क्या करना है, इस 10 को उधर लेके जाना है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो 10 को उस साइड ले जाओ, इस साइड आ जाएगा माइनस का 4y, 4y माइनस का है इक्वल माइनस 30 प्लस का 10, प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो माइनस का 4y इक्वल में अब 30 भी माइनस का है 10 भी माइनस का है, दोनों टर्म माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 30 और 10 40, साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस का साइन आ रहा है, कैंसिल हो गया। 4y इक्वल में 10, तो ये आ गया हमारे पास 4y इक्वल में 40 आ गया, 4y इक्वल में 40, y 40, ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 10। अब y की वैल्यू इस x में रख दो, x इक्वल में 10 प्लस 3y, x इक्वल में 10 प्लस 3, y की वैल्यू 10, 10 प्लस 10 3 जा 30, 30 में 10 प्लस कर देंगे 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 years और प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 years। तो ये हमारा 6th पार्ट कंप्लीट हो गया है।